हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका आरआरबी मिनिस्टेरियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज का 15 दिसंबर का एग्जामिनेशन हो चुका है शिफ्ट वन का। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए। यहाँ पर मैं आपको इसमें जो आपका आज स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन था ना, शिफ्ट वन में आपका स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अप्लाई किया था उनका एग्जामिनेशन था। तो यहाँ पर आपके जीके के क्या क्वेश्चंस आए हैं, साइंस के क्वेश्चंस क्या आए हैं, और आपके मैथ में कैसे क्या क्वेश्चंस आए हैं, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो ये सभी सेक्शंस आपके आने थे, इसके अलावा इंग्लिश। ठीक है, ये कंप्लीट सेक्शंस है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इनमें से क्या क्या क्वेश्चंस आपके आए हैं, उनके आंसर्स क्या क्या हैं। तो सभी एक एक करके देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी मेरे पास में आए हैं तो वो मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ। ठीक है, फिर रात तक आप लोग और भी कमेंट करके बताना, और जो जो क्वेश्चंस हो आपके पास में वो मैं और आपको रात तक करा दूंगा सारे मिला के। ठीक है, चलो। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑफ कोर्स यहाँ पे 100% जेन्युइन है, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैंने देखा है कई सारे लोग यहाँ पे मतलब लगे पड़े हैं, मतलब बस कि कुछ भी करके उल्टा सीधा कुछ भी करा दो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे सारे क्वेश्चन जो है बच्चों ने ही बताए हैं और जिनका एग्जाम हुआ है। ठीक है, एक्चुअली में हुआ है। ये लाइन तो खैर सबके लिए अब कॉमन ही हो गई है बोलना। चलो देखो, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए, तो देखो साइंस से आपको एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा मेटल है, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि आपका हॉट वाटर के साथ में, हॉट वाटर हो चाहे आपका कूल वाटर हो, ठीक है, कूल वाटर हो उसके साथ में रिएक्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो मैं आपको दोनों बातें बताता हूँ। ठीक है, जो मेटल आपका हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करता है वो कौन सा है, मैग्नीशियम है। ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है आपका वाटर के साथ में, हॉट वाटर के साथ में। ठीक है, मैग्नीशियम। तो ये बात हो गई। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं कौन कौन यहाँ पर ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना ही कूल वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, उनका नाम है यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है एल। देन आपका आयरन हो गया। ठीक है, आयरन देख लो, Fe हो जाता है ये आपका। फिर जिंक हो जाता है Zn। ठीक है, तो ये कुछ हैं आपके मेटल जो कि ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही कूल वाटर के साथ में। क्लियर है, और ये आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये बात ध्यान में रखना, आपका क्वेश्चन शायद नहीं करता वाला पूछा गया था। तो इन तीनों में से कोई एक मेटल आपका ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी। तो ये मुझे आप एक बार कमेंट करके भी बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया था और इसे 1GL के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो भी आपका ऑप्शन में हो वो टिक करना था। और देखो फटाफट से यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, एक क्वेश्चन था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका कब स्टार्ट हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ। तो ये सभी को पता होगा, 1920 में स्टार्ट हुआ अपने महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्लियर है, जो आपका असहयोग आंदोलन है, हिंदी में असहयोग आंदोलन बोलते हैं इसको, ये 1920 में आपका स्टार्ट हुआ है। अगले क्वेश्चन को देखो, फिर आपका ये था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी ये किसकी जो है, किस ऑथर ने लिखी है संवाद कौमुदी। ठीक है, तो बुक आप देखो यहाँ पे कोई रिसेंट बुक नहीं पूछी गई, ये पुरानी बुक है। ठीक है, और ये किसने लिखी है, तो राम मोहन रॉय ने इस बुक को लिखा हुआ है। किसने लिखा है, राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी नाम की किताब को लिखा है, और जो कि थोड़ी सी पुरानी ही है ना। और देखो एक क्वेश्चन आपका आया था थोरियम, इंडिया में जो थोरियम है, थोरियम सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। ठीक है, थोरियम सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका केरला में। ठीक है, इंडिया में कहाँ पाया जाता है, केरला में थोरियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्लियर हो गई मेरी बात। और देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर कोई बॉडी अपनी मूविंग है तो मोशन में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो ये बात मैंने कम से कम 20वीं बार समझाई होगी आपको। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, जो कि आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी उसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हिंदी में आपका ये जड़त्व की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है, अब तो समझ में आ ही गया होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो देखो आपका क्वेश्चन बना था कि जो 1793 में 1793 में जो परमानेंट सेटलमेंट हुआ था, क्या हुआ तब आपका परमानेंट सेटलमेंट जो हुआ था, तो इस टाइम पर जो आपका गवर्नर था वो कौन था, है ना। इस टाइम पे गवर्नर का नाम पूछा गया, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट समझते हो ना सभी लोग, स्थायी बंदोबस्त इसे बोला जाता है हिंदी में। क्या बोला जाता है, स्थायी बंदोबस्त। क्लियर है, तो ये इस टाइम पे गवर्नर कौन था, तो कॉर्नवालिस था। ठीक है, कौन था गवर्नर, कॉर्नवालिस था। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगला सवाल देखो, एक क्वेश्चन आपका आया था कि एक क्वेश्चन आपका ओडिशा की कोई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से आया था, ओडिशा के
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से ये क्वेश्चन मुझे पूरा क्लियर नहीं हो पाया कि ओडिशा के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से क्वेश्चन क्या बना था, है ना? तो ये मुझे एक बार कमेंट करके बताना, ओडिशा के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से क्या क्वेश्चन बना। अच्छा, और ये इसमें था क्या, बेसिकली जो रिप्रोडक्शन है उनका, रिप्रोडक्शन के लिए भी एक सेंटर बनाया गया है एनिमल के, वाइल्ड लाइफ वगैरह के, तो उसका नाम पूछा गया, तो सेंटर का नाम क्या है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन था पर्टिकुलर। अब देखो और क्वेश्चंस की बात करूं मैं आपसे, तो एक क्वेश्चन था आपका कि डेमोक्रेसी क्या है। क्वेश्चन देखना क्या पूछ लिया, व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब बेसिकली उसमें आपके तीन चार ऑप्शन थे, चार ऑप्शन ही होंगे, तीन चार तो क्या ही है, ठीक है? व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, चार ऑप्शन थे, तो उसमें आपको ये बताना था कि फ्रेटर्निटी वगैरह होती है, ठीक है? तो सबको एक समान भाव से देखा जाता है। तो ये कुछ करके ऑप्शन है, उसमें से आपको राइट ऑप्शन टिक करना था, ठीक है? तो वो तो अब ऑप्शन चूज़ करके ही आप बता सकते हो उसका क्या क्या राइट आंसर होगा, है ना? और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जैसे ये कोई रोड है, ठीक है? रोड आपका घुमावदार जो रोड आता है, रोड में टर्न्स आते हैं, तो उसमें क्या होता है, कार अगर चल रही है, तो वो ऐसे जब कार चलती है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, साइड को झुक जाते हैं, ठीक है ना? हम लोग इस साइड झुक जाते हैं ना, तो वो किस वजह से होता है? तो ये होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ठीक है? किस वजह से होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो साइंस तो बहुत ही बढ़िया पूछी है रेलवे ने, अपने वादे पे पक्का खरी उतरी है ये, ठीक है? हमेशा से साइंस काफी अच्छी पूछता रहा है रेलवे। चलिए और क्वेश्चंस की अगर मैं आपसे बात करूं, तो एक पूछा गया था कि जो आयरन है, आयरन को देखो, आयरन को अगर हमें क्या करना है, रस्टिंग से बचाना है, तो हम इसके ऊपर किसकी लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर चढ़ाई जाती है आपकी जिंक, यानी कि Zn की लेयर चढ़ाई जाती है। इस प्रोसेस का नाम होता है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है? क्या प्रोसेस का नाम होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है, और यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया। क्लियर है? और क्वेश्चंस देखो आपके, हाँ, एक क्वेश्चन आया था आपका, ऐसा कौन सा रोग है, ठीक है, जिसको वैक्सीनेशन देकर के नहीं थामा जा सकता, है ना? वैक्सीनेशन से वो ठीक नहीं किया जा सकता। तो अब कुछ ऐसा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन अभी मुझे पूरा क्लियर नहीं है, तो एक बार मैं बोलूंगा, ये भी कमेंट करके मुझे आप क्लेरिफाई करिए, ठीक है? अच्छा, और एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर में ही आपका, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है आपका यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो है आपका यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, मैथ की बात करते हैं थोड़ी सी। तो मैथ में ना क्वेश्चंस आपके देखो एलसीएम एचसीएफ से आए थे। एलसीएम एचसीएफ में क्वेश्चन क्या था, तो आपको एचसीएफ दे रखा था और बोला था गिवन नंबर में से एलसीएम कौन सा होगा। तो देखो एलसीएम हमेशा एचसीएफ का कोई ना कोई मल्टीपल होता है, तो वही आपको ऑप्शन में से चूज करना था, ठीक है? एक क्वेश्चन था आपका कि आपको ए प्लस बी गिवन था, ए माइनस बी गिवन था, और आपको ये गिवन थे दोनों, आपको ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो बहुत ही ईजी है ना? और क्वेश्चंस को देखो, 16th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या था आपका, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल थे, ठीक है? और क्या बोला गया, इसमें से एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेट्स से मैं आपको ट्रायंगल 1 है, ये आपका ट्रायंगल 2 है, क्या बोला गया था, ट्रायंगल 1 का जो एरिया है वो 9 टाइम्स है ट्रायंगल 2 के एरिया के, ठीक है? दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और जो आपका ट्रायंगल नंबर 1 है, इसमें आपको साइड दे रखी थी इसकी, ठीक है? तो पूछ लिया कि जो ट्रायंगल नंबर 2 है, इसकी साइड क्या होगी, है ना? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कर लोगे इसे सब लोग। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, √3/4 ए स्क्वायर, और यहाँ पे तो √3/4 भी रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों सामने सामने कट जाएंगे, है ना? बस ए स्क्वायर करना था, कहानी इतनी सी थी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है आपका 17th क्वेश्चन देखो। अब इसमें क्या था आपका कि अच्छा, मीडियन पूछा गया था, ठीक है? मीडियन पूछा था आपको, ऐसे दे रखा था x+1 है, x है, x+3 हो गया, x+5 हो गया, x+7 हो गया, इसमें आपको मीडियन निकालनी थी। तो स्टैटिस्टिक्स से भी आपके अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। फिर देखो 18th क्वेश्चन की बात करें, तो आपका ब्लड रिलेशन पूछा गया। अच्छा, मैं आपको रीजनिंग के टॉपिक बताता हूँ फटाफट से। ब्लड रिलेशन पूछा गया था आपका, इसके अलावा आपका क्या बोलते हैं इसको, सिलॉक्स जो है वो पूछा गया था, ठीक है? ब्लड रिलेशन हो गया, स्लॉग्स हो गया, और आपका कोडिंग डिकोडिंग देखो, बहुत ही इजी कोडिंग डिकोडिंग, मतलब कि बच्चा देख करके शर्मा जाए ऐसी कोडिंग डिकोडिंग थी। आपको कुछ कैट का दे रखा था, इसमें इसका बस जैसे कैट का सी का 3 नंबर होता है तो उसको 6 लिख दिया, ए का 1 होता है तो 2 लिख दिया, टी का 20 होता है तो 40 लिख दिया, ठीक है? इस तरीके वाली आपकी कोडिंग डिकोडिंग थी, और कुछ आपकी सीरीज का क्वेश्चन भी था। तो ये 4 क्वेश्चन तो थे आपके, इसके अलावा मुझे और नहीं पता है कि और क्या आए थे नहीं आए थे, ये जो है बच्चे ने बताए हैं, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें हो गई। इसके अलावा इंग्लिश में आपका वही साइनो एंटो वगैरह थे, साइनो एंटो क्लोज टेस्ट वगैरह ये सब आ रखा था, ठीक है? नॉर्मल सा ही था, ज्यादा कुछ कठिन साइंटो साइनो वगैरह नहीं थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी था, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें थी। तो मैंने आई होप कि आपको एक पूरा जो भी क्वेश्चंस वगैरह थे वो भी बता दिए, जो आंसर्स थे वो सब बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको और कुछ क्वेश्चन याद हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।